3,831 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेपी पुल में आई दरार। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन दीदारगंज के पास। पुल के पाया नंबर A3 में आई दरार। बिहार में पुल निर्माण में लगातार आ रही शिकायत। हाल ही में नवनिर्मित अररिया पुल में भी आ गई थी दरार। पुल गिरने, पुल में दरार आने या सड़क धंस जाने की खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में बिहार के अररिया जिले में नवनिर्मित पुल में भी क्रैक मिलने की क्या खबरें सामने आई थी। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है बिहार की राजधानी पटना से, जहां जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में दरार मिलने की खबर सामने आई है। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेपी सेतु में दीदारगंज के पास पाया नंबर A3 में दरार आ गई है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुँच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है। एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे ये दरार आई है और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है। 10 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है और आज 12 अप्रैल है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए। लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी GM से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जाने उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुँच पथ बहुत दिन से बना हुआ था लेकिन अभी इसमें स्पैन लगा के और इसको जोड़ा गया है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में यह पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ को ढाक पोत कर दीजिए और उसके बाद ऐसी स्थिति पर नहीं। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदारगंज दीघा जेपी सेतु के कंगन घाट से दीदारगंज तक के भाग का लोकार्पण किया था। बड़े ही तामझाम के साथ बड़ा मंच तैयार किया गया था, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, दीघा विधायक संजीव चौरसिया के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ अन्य गणमान्य लोग की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने मंच से रिमोट का बटन दबाकर इस जेपी सेतु का लोकार्पण किया था। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत सरकार के द्वारा इतना रुपया दिया जाता है। बिहार सरकार में हमेशा देखा जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हर महीने एक पुल गिर रहा था। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी कर करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास के ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, और हर साल पुल के मामला में हम लोग देखते हैं कि पिछले साल लगभग 12 पुल गिरे हैं और इस बार भी जिसका 24 घंटा पहले यानी परसों इसका उद्घाटन हुआ, बड़ी ताम झाम के साथ उद्घाटन किया गया। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय 2 उप चीफ मिनिस्टर भी आए और उसके बावजूद भी इस तरह की वातावरण होता है, इस तरह की घटना होती है। नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। लोकार्पण के बाद जब वाहनों का आवागमन शुरू हुआ और इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो पुल पर बनी सड़क में दरार आ गई। यह दरार कुछ दूरी तक ही नहीं बल्कि जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में आ गई है। सवाल उठता है कि क्या बिहार में होने वाले विधानसभा का चुनाव को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में बिना जांच पड़ताल किए लोकार्पण कर दिया गया। बिहार की जनता को चुनावी सौगात देने की हड़बड़ी में कहीं जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रही सरकार? ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तेज आंधी और बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल का उद्घाटन करने पहुंच गए। चुनावी सौगात देने की जल्दीबाजी बिहार की जनता पर भारी न पड़ जाए।